ईरान अमेरिका के युद्ध पर अब दूसरी बार बातचीत होने जा रही है पाकिस्तान में। एक बार फिर सीजफायर को लेकर मंच तैयार हो चुका है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं। जी हां, लेकिन अब सवाल ये कि ईरान की ओर से पाकिस्तान कौन पहुंचेगा, साथ ही पाकिस्तान की ओर से इस बैठक में क्या कोई शामिल होगा, और सबसे बड़ा सवाल इजराइल की ओर से कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है। हर सवाल का जवाब मिलेगा और मुद्दे क्या क्या होंगे इस बात का भी जवाब मिलेगा। रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे करीब 2-2.5 घंटे पहले रवाना हो चुके हैं जेडी वेंस। और आप ये मानकर चलिए कि एक आम जो नॉर्मल जो हवाई जहाज़ होता है, जो पैसेंजर हवाई जहाज़ होता है, उसको पाकिस्तान में आने में 24 घंटे लगते हैं नॉन स्टॉप अगर वो जाता है। वो एयरफोर्स 2 से सवार होकर आ रहे हैं। अगर वो रुकेंगे नहीं रास्ते में, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं, तो 14-15 घंटे लगेंगे। आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान के समय के मुताबिक जेडी वेंस सुबह 11 तारीख की सुबह पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लैंड कर जाएंगे। दूसरी तरफ बात ये करें कि पाकिस्तान की धरती पर इस सीजफायर डील के लिए, सीजफायर टॉक के लिए अमेरिका से कौन कौन आ रहा है, तो जैसा आपने बताया जेडी वेंस इसकी अध्यक्षता करेंगे। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ जो कि स्पेशल प्रतिनिधि हैं मिडिल ईस्ट के अमेरिका की तरफ से, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जेरेड कुशनर जो कि सीनियर एडवाइजर हैं, और साथ ही साथ सीनियर एडवाइजर के साथ उनका संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जमाई राजा हैं और चौथे सैन्य अधिकारी के तौर पर ब्रैड कूपर अमेरिका की तरफ से इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान शामिल होगा इसमें, और पाकिस्तान की ओर से कौन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पूरे दिन से आज यही खबर चल रही है कि भाई ईरान क्या इस बैठक में शामिल होगा। दूसरी सीजफायर है, पूरे दिन हमने देखा कि ईरान की तरफ से तमाम बयान आए, अमेरिका की तरफ से, तो ईरान की तरफ से क्या खबर है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ईरान की तरफ से अगर इस बैठक में कोई आ रहा है, अगर इसलिए जोड़ रहा हूं कि जैसा आपने कहा कि संशय अभी है, ये तो अभी हम और आप नहीं बता सकते कि भाई आ रहे हैं, तो ईरान ही जानता है, समझता है कि कौन कौन कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसकी संभावनाएं हैं कि ईरान की तरफ से भी पूरा उनका प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर जेडी वेंस रवाना हुए हैं और पाकिस्तान ने गारंटी दी है, सीज फायर का पूरा उन्होंने मजमा सजाया है, तो ऐसी हल्की बात नहीं होगी। ये मानिए कि ईरान की तरफ से पहुंचेंगे। पहली बात, मोहम्मद बाघिर गालिबाफ संसद अध्यक्ष हैं ईरान के, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे ईरान की तरफ से, मतलब इस प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष होंगे। दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं ईरान की तरफ से, और जब सीज फायर का 8 तारीख को ऐलान हुआ, पहले ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, उसके बाद ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची का ही पोस्ट आता है। और तीसरी शख्सियत होगी मजीद तख्त रवांची, ये उप विदेश मंत्री हैं, यूनाइटेड नेशन में भी ईरान के प्रतिनिधि ये रह चुके हैं। अब ये संशय और सवाल इसलिए उठ रहे हैं दिव्यांशु, जो ऐसा हमारे व्यूअर्स भी लगातार देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए और 250 से ज्यादा लोगों को मारा गया इजराइल की तरफ से सीज फायर के ऐलान के ठीक बाद, और ये कहा गया कि भाई लेबनान का मुद्दा तो है ही नहीं सीज फायर की पीस टॉक को लेकर। एक छोटी सी बस जानकारी यहां पर देता हूं, लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर लोग कहते हैं कि भाई हिजबुल्लाह को लेकर ईरान इतना सीरियस क्यों है और इतना फिक्रमंद क्यों है। जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोगों को ये जानकारी है कि हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर चलाता है, इजराइल को वो घेर कर रखता है, इजराइल की नाक में दम करके रखता है, उन्होंने आतंकी संगठन उसको घोषित किया हुआ है। लेकिन थोड़ी सी अगर शॉर्ट में अगर बात करें, लेबनान की सरकार सुन्नी बाहुल्य सरकार है और अच्छी खासी आबादी लेबनान में शियाओं की भी, और 80 के दशक में ईरान की क्रांति के बाद लेबनान में ये ईरान का ही हाथ रहा जिन्होंने हिजबुल्लाह को पाला पोसा और पनपे, और फिर साथ ही साथ इनको आपने राजनीति में सक्रिय किया और दूसरी तरफ आपने प्रॉक्सी के तौर पर इनको क्रिएट किया। इसलिए लेबनान को अकेले यूं ईरान नहीं छोड़ेगा, और इसी वजह से ये बात सामने आई कि भाई क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ तो ईरान शायद वार्ता में शामिल नहीं होगा, लेकिन सीक्रेट रखी जा रही है। देखिए, सवाल ये भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान एक वो धरती जहां पर क्रिकेट के मैदान में श्रीलंका की टीम सालों पहले खेलने आई थी, हेलीकॉप्टर से उनको एयरलिफ्ट किया जाना पड़ा था, वहां के राजनेताओं का असैसिनेशन हो चुका है। तो इसलिए अमेरिका और ईरान दोनों के ही जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आ रहे हैं वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस चीज को बहुत ही गुप्त और बहुत ही गुप्त और सीक्रेट रखा जा रहा है। ये मानिए कि जब धरती पर कदम रख लेंगे पाकिस्तान की जेडी वेंस, तो हो सकता है जब उसके कुछ ही देर बाद या उसी टाइम पर ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिला हुआ है, तो पाकिस्तान अब में पहुंचने की खबर हमको हो सकता है ईरान के प्रतिनिधिमंडल की भी मिल जाए। तो क्या पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर या और कोई भी पाकिस्तान की ओर से इस बैठक में शामिल होगा, और इजराइल की ओर से भी
क्या नेतन्याहू की ओर से कोई पहुंचेगा इस बैठक में? देखिए, इजराइल की तरफ से तो कोई इस बैठक में नहीं आ रहा है, और इजराइल की तरफ से नेतन्याहू पूरी तरह से सक्रिय है, और एक के बाद एक धड़ाधड़ बिल्कुल उनके यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट आ रहे हैं, एक्स पर पोस्ट उनके लगातार आ रहे हैं, और इजराइल को लेकर उन्होंने बड़ा सख्त रुख यहाँ पर अपनाया हुआ है, और वीडियो पोस्ट उन्होंने किए हुए हैं यहाँ पे अपने देश को संबोधित करते हुए, एक के बाद एक धड़ाधड़। अभी 29 मिनट पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि इजराइल विल नॉट रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ दोज हु अटैक अस। नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर ईरान का, नाम वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार वो इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। तो इजराइल की तरफ से कोई भी नहीं है, और इसी को लेकर चौतरफा नेतन्याहू घिरे हुए हैं कि भाई ये किस तरह का सीजफायर डील या टॉक हो रही है जिसमें इजराइल की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की जहां तक बात है, पाकिस्तान चूंकि बिचौलिया है, पाकिस्तान चूंकि इस पूरी बातचीत का करता धरता है, श्रेय वो ले रहा है, यहां तक कि नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। तो 4 वो बड़े नाम पाकिस्तान की तरफ से जो कि इस बैठक में, इस मीटिंग में, ऐसा नहीं होगा कि इस मीटिंग में बंद कमरों में होने वाली मीटिंग में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ पाकिस्तान के भी प्रतिनिधिमंडल में वहां पे लोग शामिल होंगे। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री वो हो सकते हैं इस बैठक में, वो होंगे। आसिम मुनीर सेना प्रमुख, और इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री इशाक डार और आसिम मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जैसे हमारे एनएसए अजीत डोभाल हैं भारत में, ऐसे आसिम मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में कैसी तैयारी है। पाकिस्तान बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, लॉकडाउन जैसे हालात। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे समझना चाहूंगा दिव्यांशु की खबर आ रही है कि भाई एक तो पहली बात, ये 10 और 11 दो दिनों का एक तरह से कहें कि अवकाश घोषित किया गया है इस्लामाबाद में, छुट्टी घोषित की गई है इस्लामाबाद में, और आप साथ ही साथ 2 जगहों, 2 शहरों में वहां पर उन्होंने छुट्टी घोषित की गई है। लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लोग परेशान वैसे तेल गैस महंगाई को लेकर हैं, और दूसरी तरफ ये नाराजगी भी सामने लोगों की आ रही है कि भाई इतना सख्ती और इतनी क्या 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 आप लोग बहुत ज्यादा नाराज इस बात से थे कि तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और उसी बीच ऐलान हाल ही में 2 से 3 दिन पहले ये ऐलान कर दिया गया कि रात के 8 बजे के बाद सारे मार्केट और सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, आप अपने घरों में पहुंच जाएं और घर से बाहर ना निकले। इसका उद्देश्य, हाँ नहीं, इससे पहले, ये पहले वाले हालात बता रहा हूँ। और अब 10 और 11 के लिए बोल दिया गया है कि 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी उस इलाके में तैनात रहेंगे जहां पर हमारा जो इजराइल और अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल है, ईरान का है, वो वहां पहुंचेगा। 10,000 से ज्यादा सैनिक। साथ ही उन इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है जहां पर ये सारी सरकारी इमारतें हैं अमेरिका की, पाकिस्तान की, ठीक है, जहां पर सरकारी इमारतें हैं, रेड जोन इन्हें घोषित कर दिया गया है, और यहीं पर ये 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी होंगे। और जिस होटल में ये मीटिंग होगी, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका नाम है सेरेना होटल, जो कि विदेश मंत्रालय से ही सटी हुई है, और इसी इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब पहुंच रहे हैं तो पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं कोई भी हमला या फिर किसी भी तरह की मतलब साजिश यहां पर ना हो जाए। इस पूरी बैठक को लेकर पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, और दुनिया भर में अपना राजनयिक कद पाकिस्तान को ऊंचा करना है तो उसके पास यही मौका है। मल्टी लेयर सुरक्षा का इंतजाम पाकिस्तान की ओर से किया गया है। कोई भी आसपास यहां पर आम व्यक्ति उस दिन भनक भी नहीं लगा सकता, या फिर कहीं घुस भी नहीं सकता। इस्लामाबाद की पुलिस, पैरामिलिट्री, पंजाब पुलिस इस मौके पर 10 और 11 तारीख को वहां पर मौजूद रहेगी किसी भी उसमें हालातों में। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो दुनिया भर के पत्रकार पहुंचेंगे, तो पाकिस्तान को अपना राजनयिक कद भी ऊंचा करना है। अराइवल की भी वहां पे घोषणा कर दी गई है कि भाई वीजा में बड़ी छूट दे दी गई है। पत्रकार जितने भी पूरी दुनिया से आइए आप, क्योंकि पाकिस्तान ये अपने लिए बहुत बड़ा मौका भुनाने की तैयारी में है कि भाई जब नाम मिल रहा है, जब पहली सीजफायर की मीटिंग हुई उसके बाद ही पाकिस्तान को ये दिख गया था कि भाई नाम तो यहाँ मिल रहा है, और अब इसीलिए दूसरी बार जब मीटिंग हो रही है तो बैठक की तैयारी बड़ी है। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मुद्दे क्या क्या हैं इस मीटिंग में। जब ईरान की ओर से हो सकता है कि प्रतिनिधिमंडल पहुंचे वहां पर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तो पहुंच ही रहे हैं, तो इस बार मुद्दे कौन कौन से होंगे? हालांकि बार बार 10 और 15 शर्तों की बात हो रही थी, कुछ प्रमुख मुद्दों को बताइए। देखिए, 15 पॉइंट्स अमेरिका के हैं, 10 शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो 5 पॉइंट्स पर सीमित हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर अपना वेपन बना पाए, उस पर बात होगी। ईरान का क्या रुख होगा, अमेरिका का क्या रुख होगा। दूसरी बात, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात होगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन होना चाहिए, और अगर ओपन होता है तो फिर ईरान क्या उस पर शर्त रखता है, क्योंकि ईरान ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाई मुझे वहां पर टोल वसूलना है, और अमेरिका क्या इसके लिए राजी होगा। और टोल अगर वसूला जाएगा, जो देश वहां से गुजरेंगे, तो युआन में होगा, ईरानी मुद्रा में होगा, डॉलर में होगा, या उस देश की मुद्रा में होगा। तीसरी बड़ी बात,
वो सिक्योरिटी से ही जुड़ी हुई है। जो इजराइल का कंसर्न है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी इनका बंद होना चाहिए, और बैलिस्टिक मिसाइल ही वो हथियार ईरान का जिसने कमर तोड़कर रख दी और जिसने आज इस बैठक पर आने को मजबूर किया अमेरिका को, चलकर 12 घंटे का हवाई से 14 घंटे का हवाई सफर करके पाकिस्तान तक। चौथा पॉइंट है सैंक्शन हटाना। ईरान के ऊपर सैंक्शन ट्रंप के पहले कार्यकाल से लगे हुए हैं, तो वो सैंक्शन हटाने की भी बात यहां पर ईरान की तरफ से की जाएगी। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जो कि अमेरिका के लिए सिरदर्द है, ईरान ये कह रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट में आप अपना तामझाम यहां पर लेकर बैठे हुए हो, आपके यहां पर एयर बेसिस हैं, आप यहां पर सैन्य बेसिस हैं, आप यहां से जाइए, अपना बाहर कहीं देखिए, यहां पर सब देश अपने आराम से देख लेंगे। तो ये वो 5 पॉइंट हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ये दोनों ही, ये पांचों ऐसे पॉइंट हैं जिस पर अमेरिका और ईरान कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बात यहीं पर आकर अटक गई है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट खुले ना खुले, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या, सीजफायर का ऐलान हो गया तब भी वहां से एक जहाज नहीं निकल पाया। लेबनान की बात करें, अभी हाल ही में लेबनान में आपने जैसा कि बताया कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हैं, हॉस्पिटलों पर हमला हुआ है। ये लेबनान को लेकर तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं भली बातें, और जो हालात हैं वो हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से अब मुद्दे जो हैं इस मीटिंग में, क्या इन पर बात हो पाएगी, क्या बात बन पाएगी, कौन कौन इस बार इस सीजफायर की मीटिंग में पहुंच रहा है और इसके नतीजे क्या निकलेंगे, क्या नतीजे पॉजिटिव निकल पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ईरान अपने प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजेगा या फिर वो मुकर जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।